नमस्कार। मात्राशीतीय अध्याय के इस पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मात्राशीतीय अध्याय के पिछले पार्ट में हमने अजीर्ण के अलग अलग प्रकार और उसकी चिकित्सा के बारे में बातें की थी। ऐसे ही अजीर्ण के सामान्य लक्षण भी देखे थे। अभी आगे की बात हम इस पार्ट में शुरू करते हैं। आगे महर्षि वाग्भट अजीर्ण के कारणों के बारे में बात करते हैं। इसके लिए महर्षि वाग्भट ये समझाते हैं कि केवल अति मात्रा में आहार करना ही अजीर्ण का कारण नहीं होता, लेकिन और भी कई सारे सूक्ष्म कारण होते हैं। न च अतिमात्रम एव अन्नम आम दोषाय केवलम। अति मात्रा में आहार का सेवन करने से ही आम दोष या अजीर्ण नहीं होता, लेकिन और भी अलग अलग रीजन होते हैं। द्विष्ट विष्टम भी दग्ध आम गुरु रुक्ष हिम अशुचि। द्विष्ट द्विष्ट माना जिसके प्रति आपके मन में द्वेष है, आपको अच्छी नहीं लगती चीज और वो अगर जबरदस्ती आपको खिलाई जाए तो उससे भी अजीर्ण हो सकता है। विष्टम्भी का अर्थ बताते हुए हेमाद्रि कहते हैं विष्टम्भी वात अवरोधकारी, अर्थात विष्टम्भी माना जो चैनल्स को ऑब्स्ट्रक्ट करती हैं, ऐसी जो चीजें होती है उनको विष्टम्भी कहा जाता है। तो ऐसी चीजें अगर खाने में आती है तो उससे भी अजीर्ण हो सकता है। दग्ध आम, दग्ध माना जैसे कोई भी चीज पकाई जाती है तो अगर ज्यादा जल गई उसको दग्ध कहा जाता है। जैसे रोटी पकाते समय अगर वो ज्यादा जल गई तो वो दग्ध कही जाएगी। तो ज्यादा जली हुई चीज खाने से भी अजीर्ण होता है। और आम माना ठीक से अगर रोटी पकाई नहीं गई, अगर वो आधी पकी रह गई, उसको अग्नि जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिला, तो वो जो अपक्व रोटी है वो भी अजीर्ण का कारण बन सकती है। तो दग्ध और आम दोनों प्रकार की चीजें, ज्यादा जली हुई चीज भी और जो अपक्व है माना जितना उसके ऊपर अग्नि संस्कार होना चाहिए उतना नहीं हुआ, तो ऐसी चीज भी खाने पर अजीर्ण उत्पन्न कर सकती है। इसके बाद गुरु माना जो पचने में हेवी होती है, ऐसी चीजें जो होती है वो चीजें अगर हम ज्यादा मात्रा में खाते हैं तो उससे भी अजीर्ण होता है। फिर रुक्ष माना जो बहुत रूखी चीजें होती है, जो ड्राई नेचर की होती है, ऐसी चीजें भी खाने पर अजीर्ण उत्पन्न हो सकता है। हिम माना जो ज्यादा ठंडी है, क्योंकि कोई भी चीज जो हमारे बॉडी टेम्परेचर से बहुत ज्यादा अगर वेरी करती है तो उसको पचाना शरीर के लिए मेहनत का काम होता है। तो इसीलिए गर्मी पड़ने के बावजूद भी अगर हम बहुत ज्यादा ठंडा ठंडा पानी पीते हैं तो वो भी अजीर्ण का कारण बन सकता है। तो इसलिए हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है उससे ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए जो भी चीज हम अपने शरीर में डाल रहे हैं मुख के द्वारा। तो इसीलिए ज्यादा ठंडी चीज भी अजीर्ण का कारण बन सकती है। और अशुचि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कारण बताया। अशुचि माना जो शुद्धता पूर्वक नहीं बनाया गया। तो आजकल हम देखते हैं ना अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शंस, बैक्टीरिया, वायरल इन्फेक्शंस, तो वो सारी चीजें अस्वच्छता की वजह से हो सकती है। तो इसीलिए अशुचि ये भी एक कारण बताया अजीर्ण का। विदाहि शुष्कम अत्यंबु प्लुतम च अन्नम न जीर्यति। विदाही माना जो विदाह उत्पन्न करने वाला, जैसे बहुत ज्यादा मसाला डला हुआ है जिसमें बहुत ज्यादा तीखा जो होता है, तो वो अंदर जाके क्या करता है, विदाह उत्पन्न करता है, माना बर्निंग सेंसेशन उत्पन्न करता है। तो ऐसी चीजें भी अजीर्ण का कारण बन सकती है। वैसे भी अभी गर्मी के दिन आ रहे हैं, आ ही चुके हैं, और ऐसे समय में तो ज्यादा तीखी चीजें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, एकदम सिंपल आहार होना चाहिए। विदाही के बाद है शुष्कम। शुष्क माना जो सूखा, जिसमें वाटर कंटेंट बिल्कुल भी नहीं है, एकदम जिसमें से ड्राइड जिसको हम कह सकते हैं, तो ऐसी चीजें भी अजीर्ण उत्पन्न कर सकती है। अत्यंबुप्लुतम माना पानी में डूबा हुआ। ऐसा भी आहार माना अगर कोई हम डिश बनाते हैं उसमें जितना रिक्वायर्ड वाटर कंटेंट है उससे बहुत ज्यादा डल गया, तो उससे भी अजीर्ण हो सकता है खाने पर। और दूसरा इसका मीनिंग ये भी है कि खाने के साथ अगर हम ज्यादा पानी पी लेते हैं तो वो आहार भी अंदर में कैसा हो जाता है, अत्यंबुप्लुतम, बहुत ज्यादा पानी। तो इसीलिए ऐसा भी बताया जाता है ना कि भोजन के साथ ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। अगर पीना ही है तो भोजन
कि 1-1.5 घंटे के बाद पीना चाहिए। उसका रीज़न भी यही है क्योंकि अगर ज़्यादा मात्रा में पानी पिया गया तो वो भी अजीर्ण का एक कारण बन सकता है। आगे महर्षि वाग्भट कहते हैं, उपतप्ते न भुक्तम च शोक क्रोध क्षुधादिभिः। अर्थात ये कुछ मानसिक भावों का वर्णन महर्षि वाग्भट ने किया है। अगर हम शोक से ग्रस्त है, बहुत ज़्यादा दुखी है किसी भी कारण से, और हम भोजन करते हैं तो वो भी ठीक से नहीं पच सकता है। क्रोध, दूसरा मानसिक भाव जिसका वर्णन किया वो है क्रोध। अगर हम बहुत ज़्यादा गुस्से में है किसी भी कारण से, और गुस्से में हम उस स्थिति में अगर भोजन का सेवन करते हैं तो उसमें भी हमें इंडाइजेशन हो सकता है। और क्षुध आदि भी, माना बहुत समय से भूख लगी है और हम सही समय पे भोजन नहीं करते हैं और उस क्षुधा से हम पीड़ित हैं और फिर हम भोजन करते हैं कुछ समय के बाद, तो भी उससे हमें अजीर्ण होने के चांसेस रहते हैं। तो इस प्रकार से ये ऐसे कारण महर्षि वाग्भट ने यहाँ बताए हैं जो अति मात्रा में आहार सेवन के अलावा और जो कारण है वो सारे कारण यहाँ पर महर्षि वाग्भट ने वर्णन किए हैं। इसके बाद आगे और 3 चीजों का महर्षि वाग्भट वर्णन करते हैं जिससे अजीर्ण भी हो सकता है और बहुत ऐसी गंभीर बीमारियां हो सकती है जिससे मृत्यु तक हो सकती है। वो जो 3 चीजें हैं वो है समशन, अध्यशन और विषमाशन। तो उसका अर्थ क्या है वो इस प्रकार से स्पष्ट किया गया है, मिश्रम पथ्यम अपथ्यम च भुक्तम समशनम मतम। अर्थात पथ्य माना जो चीजें हमारे शरीर के लिए हितकर है, पथि हितम पथ्यम। पथ कहा जाता है चैनल्स को, स्रोतस को, उनके लिए जो हितकर है, माना उनको जो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करते हैं, वो जो हमें स्वस्थ बनाए रखते हैं, उसको पथ्य कहा जाता है। तो पथ्य और अपथ्य किसको कहा जाता है? जो चैनल्स के लिए हितकर नहीं है, चैनल्स को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, बीमारियां पैदा करते हैं, उनको अपथ्य कहा जाता है। तो इसीलिए पथ्य और अपथ्य दोनों को इकट्ठा खाना, इसको समशन कहा गया है। पथ्यम अपथ्यम एकत्रम। तो इसीलिए ऐसे पथ्य कर चीजें और अपथ्य कर चीजें इकट्ठा नहीं खानी चाहिए। आगे अध्यशन के बारे में महर्षि वाग्भट कहते हैं, विद्यात अध्यशनम भूयो भुक्तस्य उपरि भोजनम। हमने अच्छी तरह से खाना खा लिया, खाना पूरा हो गया और उसके बाद अगर कोई पसंद की चीज हमें देता है, पेट में जगह तो नहीं है लेकिन जीभ हमें ललचाती है कि नहीं मुझे तो ये बहुत पसंद है, और हम उस लालच में आकर खा लेते हैं। तो पहले खाया हुआ पचा नहीं और उसके पहले ही अगर हमने खा लिया तो इसको अध्यशन कहा जाता है। तो इससे भी हमें बचना चाहिए। विषमाशन क्या है? अकाले बहुच अल्पम वा भुक्तम विषमाशनम। अकाले माना वो खाने का टाइम नहीं है, भूख अभी लगी भी नहीं है और उस समय अगर हम खा लेते हैं तो उसको अकाल कहा जाता है। बहु माना बहुत ज्यादा ठूस ठूस के पेट में भर देते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में खा लेते हैं। या अल्पम माना बहुत कम मात्रा में खाते हैं, जितनी भूख है उस अनुसार नहीं खाते हैं। तो ये तीनों ही चीजें विषमाशन के अंतर्गत आती हैं। और ये जो समशन, अध्यशन और विषमाशन है, ये 3 चीजें क्या कर सकती है? तो ये गंभीर बीमारियां पैदा कर सकती है और मृत्यु तक उससे हो सकता है। त्रीणि अपि एतानि मृत्युम वा घोरान व्याधिन सृजन्ति वा। तो इसीलिए हमें इन चीजों से बचना चाहिए। हमें समशन भी नहीं करना चाहिए, अध्यशन भी नहीं करना चाहिए और विषमाशन भी नहीं करना चाहिए। किस प्रकार से खाना नहीं चाहिए ये तो पता चला, लेकिन किस प्रकार से खाना चाहिए ये भी तो पता होना जरूरी है। इसलिए महर्षि वाग्भट आगे के सूत्रों में इसको स्पष्ट करते हैं कि हमें आहार ग्रहण कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए। काले सात्म्यम शुचि हितम स्निग्धोष्णम लघु तन्मनहा। काले का अर्थ है सही समय पर भोजन करना चाहिए। और भोजन का सही समय क्या है? तो जब हमें भूख लगे वो हमारे लिए भोजन का सही समय है। काले के बाद अगला जो शब्द है वो है सात्म्यम। सात्म्यम माना जो चीजें हमारे लिए हैबिचुएटेड है, जिनको खाने का हमें अभ्यास है, ऐसी ही चीजें खानी चाहिए। जिन चीजों को खाने का अभ्यास नहीं है, जिससे हम हैबिचुएटेड नहीं है, वो चीजें नहीं खानी चाहिए। शुचि माना
खाना हमें शुद्धता पूर्वक बनाना चाहिए और बहुत शुद्धता पूर्वक उसको ग्रहण करना चाहिए। शुचि हितम, माना हमें हितकर आहार लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना, सुखकर और हितकर, इसमें बड़ा अंतर है। सुखकर चीजें हमें सुख देती है क्षण मात्र के लिए, लेकिन आगे चल के दुख अर्थात बीमारी को पैदा करती है। और हितकर चीजें हैं वो हमें भले सुखकर नहीं लगती है, लेकिन आगे चल के वो हमारे लिए सुख उत्पन्न करती है। जैसे कड़वी चीजें खाना हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर होती है। और हमें बहुत ज्यादा मीठा खाना, इस प्रकार की चीजें, बहुत ज्यादा तली हुई चीजें तो ऐसी पसंद होती है, लेकिन वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं होती। भले वो सुखकर होती है, हमें खाने में मजा आता है, टेस्टी होती है, लेकिन वो हेल्थ के हिसाब से अच्छी नहीं होती। तो इसीलिए हितकर आहार होना चाहिए हमारा। स्निग्ध उष्णम, आहार में स्निग्धता भी होना जरूरी है। बहुत ज्यादा रूखा सूखा आहार नहीं होना चाहिए। और उष्ण, गरम गरम भोजन का सेवन करना चाहिए, तो वो अच्छी तरह से पचता है। अगला जो शब्द यूज किया है वो है लघु, माना आहार पचने में हल्का होना चाहिए। बहुत ज्यादा हेवी चीजें अगर हम खाएंगे तो उससे हमारा डाइजेशन हैम्पर हो सकता है, जठराग्नि मंद हो सकता है। और जो लास्ट में जो शब्द यूज किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तन्मनाहा। तन मना मना एकदम तन्मय होके हमें खाना खाना चाहिए, आहार ग्रहण करना चाहिए। खाना खाते समय हम टीवी देख रहे हैं, मोबाइल पे बात कर रहे हैं, कोई चीज पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, इसको तन्मना नहीं कहा जाता है। तन्मना मना एकदम तन्मय होके उस आहार का रसास्वादन करना चाहिए। जैसे पहले के जमाने में लोग क्या करते थे, आहार सामने आता था तो एक श्लोक कह के अपने मन को एकाग्र करते थे, प्रार्थना करके फिर उस आहार का ग्रहण करते थे, भगवान का शुक्रिया मानते हुए। क्योंकि इस दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जिनको एक समय का खाना भी नसीब नहीं होता। तो इसलिए तन्मना, तन्मय होकर आहार ग्रहण करना चाहिए। षड रसम मधुर प्रायम नाति द्रुत विलंबितम, हमारा आहार जो है वो षड रसात्मक होना चाहिए, भले उसमें मधुर रस का डोमिनेंस हो। तो षड रसम मधुर प्रायम नाति द्रुत विलंबितम, बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी भी खाना खाने की आदत गलत है, और बहुत धीमे धीमे अति विलंबित, ये भी इस प्रकार से भी नहीं खाना चाहिए। स्नातः क्षुद्वान विविक्तस्थो धौत पाद कराननहा, स्नातः माना जहां तक हो सके स्नान करके भोजन ग्रहण करना चाहिए। क्षुद्वान, क्षुद्वान माना अच्छी तरह से भूख लगने पर भोजन ग्रहण करना चाहिए। विविक्तस्थो, विविक्तस्थो का अर्थ क्या है, तो एकदम शांत होकर भोजन ग्रहण करना चाहिए, शांति से भोजन ग्रहण करना चाहिए, हड़बड़ी में जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। धौत पाद कर आननहा, भोजन करने से पूर्व चलो स्नान नहीं कर सकते हैं, कम से कम अपने पैर, हाथ और चेहरा धोकर अच्छी तरह से शुचिर्भूत होकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। तर्पयित्वा पितृन देवान अतिथिन बालकान गुरुन, तो भोजन करने से पहले इन सब का ध्यान रख के ही भोजन करना चाहिए, इन सब का पहले तर्पण करना चाहिए। घर में जो बच्चे हैं, जो ज्येष्ठ वृद्ध व्यक्ति हैं और जो अतिथि हैं, उनको पहले भोजन ग्रहण करा के देवी देवताओं को भोग लगा के उसके बाद ही हमें स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। समीक्ष सम्यक आत्मानम अनिंदन अब्रुवन द्रवम, समीक्ष सम्यक आत्मानम माना अपनी प्रकृति को, अपनी जठराग्नि को समझ के उस अनुसार ही हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए। समीक्ष सम्यक आत्मानम माना सेल्फ एनालिसिस, अपने आप को समझकर उस अनुसार ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। और भोजन ग्रहण करते समय कभी भी भोजन की निंदा नहीं करनी चाहिए। अनिंदन, अब्रुवन, भोजन करते समय जहां तक हो सके बोलना नहीं चाहिए। और आखिरी में बताया द्रवम, द्रवम, द्रवम का अर्थ है लिक्विड पार्ट ज्यादा होना चाहिए भोजन में। और उसके बाद आगे महर्षि वाग्भट कहते हैं, इष्टम इष्टैहि सह अश्नीयात् शुचि भक्त जन आहृतम। इष्टम माना जो हमारे लिए इष्ट है ऐसा ही आहार लेना चाहिए। इष्टैहि सह अश्नीयात् माना हमारे जो इष्ट हैं उनके साथ बैठकर उसका आस्वाद लेना चाहिए। शुचि भक्त जन आहृतम माना वो भोजन बनाया किसने है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो व्यक्ति शुचि होना चाहिए, माना शुद्ध होना चाहिए।
स्वच्छता होनी चाहिए उसके पास, बनाने वाले के पास भी। और भक्तजन, भक्तजन का अर्थ यहाँ पे क्या है, उसके मन में एक डिवोशन की भावना होनी चाहिए, एक मेंटली प्योरिटी होनी चाहिए, क्योंकि जो बनाने वाला है उसके भावनाओं का असर भी उस भोजन पर पड़ता है, इसलिए बनाने वाले की भावनाएं बहुत श्रेष्ठ होना आवश्यक है। तो इस प्रकार से ये पूरा किस प्रकार से हमें आहार ग्रहण करना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, आहार ग्रहण करने से पहले क्या करना चाहिए, ये सारी बातें महर्षि वाग्भट ने यहाँ पे विस्तार से बताई है। तो आज के पार्ट में इतना ही, बाकी जो बची हुई बातें हैं वो अगले पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद।